कि कोरोना वायरस के चलते हमारा जो व्यवसाय है, जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है, वो बहुत ज़बरदस्त प्रभावित हुई है। परंतु अभी हमने कुछ जो समस्याएं थी, जो रिलीफ्स हमें चाहिए थे, क्योंकि हमारी लड़ाई जो कोविड के अगेंस्ट है वो बहुत लंबी लड़ाई है। सबसे लास्ट में अगर जो खुलेगा तो वो टूरिज़्म इंडस्ट्री के यूनिट्स खुलेंगे, क्योंकि इसमें हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा जो एक हमें जो समस्या है कि अगर यदि खोल भी दिया जाए तो जो हमारे स्टेट्स जहाँ से मेन पर्यटक शिमला की ओर आते हैं या हिमाचल में आते हैं, वो सारे स्टेट्स जो हैं वो सारी की सारी जो हैं कोविड से बड़ी बुरी तरह से अफेक्टेड हैं। जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, बंगाल है, राजस्थान है, दिल्ली है और कुछ हद तक हरियाणा है, पंजाब है। तो अगर हम इसको खोलते भी हैं तो मैं समझता हूँ कि हमें ना के बराबर ही जो है कुछ लाभ हो सकता है। और इसको खोलने से पहले जो है हमें हर चीज़ों की व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि जो टूरिस्ट है वो अपने आप को सेफ महसूस करे। और वैसे भी अगर देखा जाए तो जब तक कोविड के लिए कोई वैक्सीन नहीं निकलती है तब तक जो पर्यटक हैं वो आने के लिए परहेज़ करेंगे। और सबसे पहले मैं अभी जो आपने बात दूसरी पूछी कि हमारे को जो सरकार ने जो रायतें दी हैं, डेफिनेटली जो इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड चार्जेस को ख़त्म कर दिया गया है और साथ में जो बार्स के ऊपर लाइसेंस फी की और कई हमारे ऐसे जो रूल्स रेगुलेशंस को जो रिलैक्सेशन दी गई है, उसके लिए मैं सरकार का माननीय मुख्यमंत्री श्री राम जयराम ठाकुर जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे जो फिक्स्ड एक्सपेंडिचर्स होते हैं बहुत हैवी होते हैं। और जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले 2-3 सालों से जो पर्यटन का जो उद्योग है वो बहुत प्रभावित हुआ है। तो यही कारण रहा कि हमें सरकार से जल्द ब जल्द राहत लेने के लिए हमें सरकार से गुहार लगानी पड़ी। और क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि हमारा जो टूरिज़्म है वो कम से कम 12 से 18 महीने के इसका समय लग सकता है इसको उठने के लिए। तो विदाउट रिलीफ हम इसको नहीं सहन कर पाएंगे। ये इसीलिए हमने सरकार से गुहार लगाई थी। मैं पुनः धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जिन्होंने हमारी इन बातों पे सारों पे ध्यान देते हुए हमें कुछ रिलीफ दे दिया है। कुछ रिलीफ ऐसा है जैसे हमने वाटर के चार्जेस की बात की है या प्रॉपर्टी टैक्स की बात की है थ्रू आउट द स्टेट, और भी जो गार्बेज कलेक्शन फीस वगैरह होती है उसको जो है वेव ऑफ किया जाए जब तक कोविड-19 से जो है होटल इंडस्ट्री या टूरिज्म इंडस्ट्री ऑन द होल जो है नहीं उठ पाती। दूसरा ये है कि ये नहीं केवल कि होटल इंडस्ट्री ही इससे इफेक्ट हुई है, हमारे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, अम्यूज़मेंट पार्क्स हैं, हमारे जो आपकी रोपवेज हैं और वाटर स्पोर्ट्स हैं, गाइड्स हैं और फोटोग्राफर्स हैं, ये सभी लोगों का जो है व्यापार प्रभावित हुआ है। और यही एक समय होता है जिसमें कि सारे साल के खर्चे निकाले जाते हैं। हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कुछ रिलीफ मांगने के लिए हमने आग्रह किया है और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये आग्रह किया है कि आप भी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टेकअप करें, क्योंकि आने वाले समय में हमें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उस फाइनेंस के लिए जो है बैंकों को ऐसी डायरेक्शंस दी जाए कि कम से कम जो है टूरिज़्म इंडस्ट्री के जो यूनिट्स हैं उनको प्रायोरिटी के ऊपर कोविड-19 के अंदर कोई रिलीफ दिया जाए, ताकि वो लोग जो है तब जब तक ये नहीं खुलता है, कोविड के कारण व्यापार दोबारा पटड़ी पर नहीं आता है, तब तक के लिए वो सस्टेन कर सकें। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरा मैं अपने चेयरमैन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड श्री राम सबूत सिंह जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने पहले ही हमने जब पत्र लिखा था तो कुछ रिलीफ हमें दे दिए थे, जैसे कि 31 मई तक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल आप दे सकते हैं और कई प्रकार के उन्होंने हमें रिलीफ दिए थे। और पुणे जो कल हमें जो रिलीफ मिला है उससे तो एक बहुत बड़ा हमें बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि जब होटल ही नहीं चल रहे तो उसमें डिमांड चार्जेस लगना जो तर्कसंगत नहीं था और जो सरकार ने हटा दिया है।